हेलो दोस्तों, ये जो मैं सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है और आपको इस सीरीज में बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बारे में बताता है। मेरा नाम किंग हुई है। 3 महीने पहले मैं आई नाम की एक लड़की से खेल में मिला था। मैंने आज उससे बाहर जाने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि उसने मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। मैं आज उसे प्रपोज करने वाला हूँ। किंग हुई अब पुल में आ जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो पीछे साइड मुँह करके खड़ी होती है। किंग हुई उसे आई कहकर पुकारता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक लड़का होता है। आई किन हुई को पकड़ कर किस कर देता है। फिर किन हुई पुल से नीचे गिर जाता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो नदी में बह रहा होता है। यह लड़का किन हुई होता है जो किसी दूसरी जगह पर आ गया होता है। वह बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। फिर वह उठकर वहाँ से चला जाता है। जंगल से जाते वक्त उसे एक लड़की तालाब में नहाती हुई दिखती है। इस लड़की का नाम जिया होता है। किन हुई वहीं बैठकर लड़की को देखने लगता है। पीछे एक आदमी होता है जो किन हुई पर पत्थर मारता है, जिसके कारण किन हुई आवाज कर देता है और लड़की वह आवाज सुन लेती है और वह लड़की आवाज सुन किन हुई को देख लेती है और वह पूछती है कि वहाँ कौन है। वह बोलती है तुमने मेरे शरीर को देख लिया है, मैं तुम्हें मार दूंगी। किन हुई बोलता है कि मुझे कोहरे में कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जिया उस पर हमला कर देती है। इसे देख किन हुई वहाँ से भागता है। जिया किन हुई का पीछा कर रही होती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन किन हुई उससे बच जाता है। किन हुई कहता है ब्यूटी क्या तुम क्रूर हो, मैंने कुछ नहीं देखा और अगर आपसे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिया उस पर अटैक कर देती है। किन हुई अब अपने मेमोरी में आ जाता है जहाँ कोई कहता है तुम जनरल जेन बेई के पुत्र हो और किंग के दामाद भी हो, और ऐसी बातें उसे याद आने लगती है। किन हुई एक सिस्टम में आ जाता है जो उसे कहता है कि आपका जीवन खतरे में है। वारशिप अपग्रेड सिस्टम को स्टार्ट करे या नहीं, मैं आपको आसानी से लेवल बढ़ाने में और बहुत से वेपन पाने में मदद कर सकता हूँ। फिर किन हुई सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। अब वह वापस आ जाता है और सारी बातें बोलने लगता है। मैं जनरल जेन बेई का बेटा हूँ और किंग का दामाद भी। यह सुन जियाओ गुस्सा हो जाती है और किन हुई पर अटैक कर देती है, लेकिन अब किन हुई फाइट करने लगता है। उन दोनों की फाइट बहुत ही आइकॉनिक हो रही होती है, लेकिन जैसे ही किन हुई अटैक करने वाला होता है उसका तलवार गायब हो जाता है और उसका हाथ जियाओ के बेस्ट पर आ जाता है, जिसे देख जियाओ किन हुई को थप्पड़ मार देती है और जैसे ही अटैक करने वाली होती है किन हुई के चारों ओर मैजिक बेल एक्टिव हो जाता है। जियाओ उस पर बहुत अटैक करती है, लेकिन बेल नहीं टूटता, जिसे देख किन हुई उससे कहता है तुम थक गई हो, थोड़ा पानी पी लो, एक ब्रेक ले लो। जियाओ गुस्से में बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी गधे। अब किन हुई का मैजिक बेल डीएक्टिवेट होने लगता है। फिर सिस्टम बताता है कि यह मैजिक बेल 15 सेकंड तक काम करती है। उसके बाद यह 24 घंटे के लिए कूलिंग स्टेज में आ जाती है। किन हुई सिस्टम से कहता है तुम्हें पहले बताना था ना। फिर सिस्टम कहता है तुमने तो पूछा ही नहीं। किन हुई सोचता है कि उसे भागने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। वह जियाओ से कहता है यह देखो एक गाय उड़ रही है। जैसे ही जियाओ पीछे देखती है किन हुई वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक आदमी वहाँ पर आकर किन हुई पर अटैक कर देता है, लेकिन मैजिक बेल किन हुई को बचा लेता है। अब वह आदमी जियाओ से कहता है जियाओ मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई, और यही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किन हुई नीचे गिरा होता है और वह कहता है यह सपना बहुत ही असली लग रहा है, मैं अब नहीं खेल सकता। फिर सिस्टम उसे कहता है यदि आप ऐसा करोगे तो वह चीजें दोबारा दोहराया जाएगा। यह सोच किन्यू खड़ा हो जाता है और कहता है मैं असली आदमी हूँ। किन्यू इस आदमी से कहता है तुम्हारे पास खराब नैतिकता है। फिर वो आदमी पेड़ से नीचे आ जाता है। उस आदमी का नाम लियू युआन होता है जो किन्यू प्लस रियम के 3rd लेवल पर होता है। लियू किन्यू से कहता है तुम केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के 7th लेवल पर सिर्फ एक नौसिखिया हो। मेरी प्यारी बहन को ऑफेंड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। उसे ऑफेंड करना मतलब मुझे ऑफेंड करना है। जियाओ कहती है मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। लियू कहता है जियानुन सेक्ट और लियूसियन सेक्ट इमोर्टल अलायंस के मेंबर है, हम आपस में जुड़े हैं, अगर तुम मुश्किल में हो तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। इधर किन्यू सोच रहा होता है लियू सही समय पर आया, क्या उसने मुझे पत्थर मारा। किन हुई लियू से कहता है मैंने तुम्हें नदी के पास देखा है, चूँकि तुम मिस जियाओ को झांकने की हिम्मत कर रहे थे तो तुम इसे एक्सेप्ट करने से क्यों डर रहे हो। लियू गुस्सा हो जाता है। किन्यू उसे एक्सपोज करने का सोचता है। किन्यू कहता है तुम्हें नहीं लगता मिस जियाओ की त्वचा गोरी है और वह आकार से बाहर है। फिर लियू सोचकर खुश हो रहा होता है। जियाओ उसे थप्पड़ मार देती है। लियू किन हुई को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। सिस्टम किन्यू से कहता है लियू को हराने के लिए ट्रिगर को एक्टिवेट करे और इनाम मोजी प्लास्टर पाए। तुम्हारा कल्टीवेशन लियू से बहुत कम है, साइकिल का उपयोग करे। किन हुई साइकिल का उपयोग करने को तैयार हो जाता है और कहता है सफलता या असफलता पर डिपेंड करता है। फिर लियू किन हुई पर अटैक कर देता है। किन हुई साइकिल को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसका स्पीड बढ़ जाता है और लियू यान के अटैक से आसानी से बच जाता है, जिसके बाद जियाओ के साथ फोटो क्लिक कर लेता है और लियू को मारता है, जिसके कारण वह वही गिर जाता है। किन हुई कहता है कि क्या मैं इतना स्ट्रांग हूँ। सिस्टम कार्य पूरा करने के लिए बधाई देता है। इधर जियाओ सोचती है और इसे लियू को हरा दिया, मुझे लगता है कि वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। फिर जियाओ किन्यू से पूछती है कि तुम कौन हो। किन हुई जियाओ को
बताते हुए लंबी लंबी फेंक रहा होता है, जिसे देख जियाओ अपने एल्डर को इन्फॉर्म कर देती है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो मो तियान होती है, जो अर्थ प्लस रियम में होती है। यह जियाओ की एल्डर होती है। इसे जियाओ का मैसेज मिल जाता है। किनहुई कहता है कि क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। जियाओ कहती है तुमसे दोस्ती कौन करेगा, तुम जियानुन सेक्ट में क्यों आए हो, क्या तुम इमोर्टल अलायंस के दुश्मन बनना चाहते हो। किनहुई कहता है जियानुन सेक्ट, इमोर्टल अलायंस, यह क्या है। जियाओ से बताती है यह 4 प्रमुख सेक्ट है। लिक्सियन सेक्ट स्वॉर्ड फाइट में अच्छा है, मो सेक्ट ट्रिगर्स की व्यवस्था करने में अच्छा है, पेंग लाइन सेक्ट गठन की तैनाती में अच्छा है। चारों प्रमुख सेक्ट में बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, इसलिए तुमको सलाह देती हूँ कि तुम कोई ट्रिक्स ना करो। तभी वहाँ मो तियान अपने साथियों के साथ आ जाती है। जियाओ भागकर उसके पास जाती है और उसे किनहुई के बारे में बताती है। उसके बाद वह किसी फॉर्मेशन को यूज करने लगती है। किनहुई डर जाता है और कहता है सीनियर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी सिस्टम कहता है हमने ऑरा ऑफ डेथ डिटेक्ट किया है। मो तियान फॉर्मेशन से मैजिक ब्लू फिनिक्स बाहर निकालती है, किनहुई पर अटैक कर देती है। जियाओ सोचती है एल्डर मो तियान आज बहुत गुस्से में है, यह आदमी बहुत बदमाश है लेकिन इसे मारना नहीं चाहिए। तभी सिस्टम किनहुई से कहता है आप एमुलेट की मदद से भाग जाए। किनहुई कहता है मैं एक असली आदमी हूँ। तभी एल्डर मो तियान अटैक करने वाली होती है। किनहुई कहता है मुझे जाना होगा। एल्डर मो तियान कहती है इसके टेक्निक्स बहुत हैरान करने वाली है। एल्डर मो तियान जियाओ से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानती हो। जियाओ कहती है इस बदमाश ने मुझे परेशान कर दिया है, उसने बताया कि वह एक गब्बर था, लियू उससे हार गया था। फिर एल्डर मो तियान सभी को वहाँ से चलने को बोलती है और सभी लियू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें जियानुन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी कहता है मास्टर मुझे पता नहीं कि बीस्ट किंग पागल क्यों हो गया है। इस मास्टर का नाम चू लियू टियान होता है, जो अर्थ प्लस रियम के लेवल पर होता है और हम इसे मास्टर चू ही कहेंगे। मास्टर चू कहते हैं यह मामला काफी अहम है, हमें इस पर सोचना होगा। फिर वह आदमी कहता है अगर इसे समय पर नहीं संभाला जा सका तो मुझे डर है कि हमारा सेक्ट मुश्किल में पड़ जाएगा। मास्टर चू कहते हैं हम एल्डर मो तियान से सलाह कैसे मांग सकते हैं। तभी वहाँ जियाओ और एल्डर मो तियान अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। जियाओ भागकर अपने पिता मास्टर चू के पास जाकर गले लग जाती है। एल्डर मो तियान कहती है मैंने अभी आपको सुना, अमान्य सेक्ट को एकजुट क्यों ना करे और कैद करने वाले बीस्ट के संगठन को स्ट्रॉन्ग करे। मास्टर चू कहते हैं मो तियान आपका सुझाव अच्छा है। तभी वहाँ लियू आ जाता है और मास्टर चू से कहता है मेरे पिता ल्यूसियन सेक्ट के मास्टर हैं, हम इमोर्टल अलायंस के मेंबर हैं, हम इसे करते हैं या नहीं है आपकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। मास्टर चू लियू से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। लियू कहता है तुम्हारे टेरिटरी में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत किसी में नहीं है, मुझे शक है कि उसका आपसे कुछ लेना देना है। तभी जियाओ अपने पिता के कान में कुछ कहती है। मास्टर चू लियू से कहते हैं मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए। जियाओ कहती है यह स्पष्ट है कि वही। तभी उसके पिता उसे रोक देते हैं और जियाओ नाराज हो जाती है। लियू कहता है ठीक है जियाओ अभी भी समय है, मैं अभी के लिए वापस जाता हूँ। फिर हम जियानुन नदी के पास किनहुई को देखते हैं। वह कहता है यह एमुलेट सच में कमाल की चीज है। तभी सिस्टम कहता है आपको नौसिखियों के ट्रिप्स पढ़ने की जरूरत है। किनहुई उसे क्लिक कर देता है। फिर वह गाइडेंस वर्कशिप अपग्रेड सिस्टम के अंदर आ जाता है। सिस्टम उसे बताता है डिविनिटी कॉन्टिनेंट के 10 टेरिटरी हैं जहाँ मार्शल आर्ट को सिखाया जाता है। ऐसी ही बहुत सी चीजें बताती है। किनहुई वहाँ से वापस आ जाता है। वह कहता है मैं आखिरकार आगे बढ़ रहा हूँ। वह अपनी पावर यूज करने लगता है लेकिन उसकी पावर रुक जाती है। अभी नदी से बीस्ट किंग बाहर आता है, जिसकी आवाज को लिंगशुआन सेक्ट के सभी लोग सुन लेते हैं। सभी वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर बीस्ट किंग किनहुई पर अटैक कर देता है। किनहुई एमुलेट का उपयोग करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम उसे कूपन का उपयोग करने का सुझाव देती है। तभी बीस्ट किंग के अटैक से किनहुई दूर हो जाता है। बीस्ट किंग अपने पैरों से किनहुई पर हमला कर देता है। मास्टर चू बीस्ट किंग को रुकने को बोलता है लेकिन बीस्ट किंग हमला कर चुका होता है। किनहुई हवा में उड़ने लगता है और वह कूपन का यूज कर देता है, जिससे उसके शरीर पर आर्मर आ जाता है। किनहुई बीस्ट किंग को बेल में कैद कर देता है और अपनी तलवार के साथ बीस्ट किंग को मार देता है। मास्टर चू कहता है इसने तो बीस्ट किंग को एक ही बार में मार दिया, वह कितना पावरफुल है, चलो सभी उसे ग्रीट करो। सभी किनहुई को ग्रीट करते हैं। मैं सिस्टम किनहुई से कहती है तुमने बीस्ट किंग को मार डाला है, तुम्हें रिवॉर्ड में एक ड्रैगन तलवार, एक बीस्ट कोर, एक अमर हार मिलता है। किनहुई कहता है अब मैं अमीर हूँ। सिस्टम कहती है अनुभव समाप्त होता है, मेरी ऊर्जा समाप्त हो गई है, फिलहाल मैं सेज मोड में रहूंगी। किनहुई चिल्लाते हुए कहता है उठो, तुम मुझे मुश्किल में डालते हो, पहले मेरा वेपन दो। लेकिन सिस्टम खराब हो जाता है। किनहुई पीछे देखता है तो उसे मास्टर चू के सभी डिसाइबल उसे ग्रीट करते हुए दिखाई देते हैं। किनहुई सोचता है कि उन लोगों के समझने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। मास्टर चू उसे रुकने को बोलता है। किनहुई रुक जाता है। मास्टर चू अपने बारे में बताता
आता है और कहता है बिस्ट किंग हमारी रक्षा करता था, लेकिन आपने इसे अभी मार डाला। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। किन्ही सोचता है मैं फंस गया, यह मुझे कैद में डाल देगा। तभी सिस्टम उसे वहाँ से भागने की सलाह देता है और किन्ही वहाँ से जाने लगता है। मास्टर चू का सीनियर लेकिन किन्ही कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। इधर जियाओ सोचती है यह आवाज तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। जियाओ अपने फादर के पास जाकर कहती है यह तो वही बदमाश लड़का है। किन्ही पीछे मुड़कर देखता है। एल्डर मोतियान गुस्से में कहती है तो तुम हो, और वह किन्ही पर अटैक कर देती है। लेकिन किन्ही वहाँ से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है मैं आखिरकार उन सभी से बचकर भाग गया। फिर वह अपनी ड्रैगन तलवार बाहर निकालता है, लेकिन वह एक मामूली तलवार में बदल जाता है। सिस्टम उसे कहता है आप अपने ब्लड लेवल को अपग्रेड करने के लिए ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। किन्ही कहता है ड्रैगन क्रिस्टल, यह जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर उसे अपनी मेमोरी में दिखता है एक आदमी उसे कहता है दोस्त और बढ़ाने के लिए ड्रैगन क्रिस्टल एक खजाना है, इसे मुझे दे दो। फिर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं झेन भाई हवेली के प्रिंस किन्ही ने किंग का अपमान किया, और फिर ऐसी बातें उसे याद आने लगती है। किन्ही सिस्टम से कहता है उसे 3 साल पहले की यादें क्यों आ रही है। सिस्टम उस पर गुस्सा होने लगता है और किन्ही को बहुत भला बुरा बोलता है। फिर किन्ही कहता है तुम पहले ये बताओ कि मुझे ड्रैगन क्रिस्टल कैसे मिलेगा। सिस्टम कहता है आपको ज़ियानुन सेक्ट में जाना चाहिए, वहाँ आपको ड्रैगन क्रिस्टल मिल जाएगा। किन्ही सिस्टम से कहता है क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूँ। मोतियान मुझे मारना चाहती है और जियाओ ने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया और मैंने गलती से उनके जानवर को मार दिया। तभी वहाँ उसे कोई आवाज सुनाई देता है और वह छिपकर सुनने लगता है। दोनों आदमी में से एक आदमी बोलता है बिस्ट किंग मर गया है, ज़ियानुन सेक्ट एक बार में ही खत्म हो गया। अब हम बाकी तीनों सेक्ट को निपटने के अवसर का इंतजार करेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। किन्ही कहता है तियानमोन सेक्ट यह एक ईमानदार सेक्ट की तरह नहीं लगता, वैसे भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर किन्ही वहाँ से चला जाता है। किन्ही रुक कर सोचता है मैंने बिस्ट किंग को मार दिया, ज़ियानुन सेक्ट ने जानवर का सुरक्षा खो दिया, तियानमोन सेक्ट ने ज़ियानुन सेक्ट पर हमला करने का अवसर ढूंढ रहा है। किन्ही कहने लगता है रहने भी दो, मुझे ड्रैगन क्रिस्टल के लिए वहाँ जाना ही होगा। सिस्टम से सलाह देती है कि वह भेष बदलने के लिए मोज प्लास्टर का उपयोग करे। किन्ही उसका यूज करता है और उसका फेस बदल जाता है। वह वहाँ से चला जाता है और एक पहाड़ से जाकर ज़ियानुन सेक्ट को देखने लगता है और कहता है ज़ियानुन सेक्ट मैं आ रहा हूँ। हम ज़ियानुन सेक्ट को देखते हैं जहाँ किन्ही लाइन में लगा होता है। एक आदमी उसे देख कर कहता है बहुत बदबूदार। किन्ही मन में कहता है अगर ये मेरा असली चेहरा देख लेगा तो इसे अपने आप पर शर्म आएगा। आदमी कहता है वह बहुत ही सुंदर है, क्या प्रैक्टिस के बाद स्किन बेहतर हो जाएगी। अब किन्ही आगे आ जाता है और सामने खड़ी हुई लड़की को देखता है। सोचता है उसकी स्किन कितनी गोरी है, उसकी भवें पतली है और लंबी है, वह कितनी खूबसूरत है, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही है। मेरे सीनियर हाई स्कूल में मेरे क्रश है। इस लड़की का नाम नामी होता है जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9th लेवल पर होती है। नामी कहती है सर यह आपका पास है। अभी वहाँ एक लड़का अपने साथियों के साथ आ जाता है और नामी को छेड़ने लगता है। इसका नाम हुआंग सॉन्ग होता है जो 8 लेवल पर होता है। किन्ही उन लड़कों से कहता है तुम लोग लाइन से बाहर निकले और तुम लड़की से छेड़छाड़ भी कर रहे हो, तुम मुझे नहीं देख सकते हो क्या। नामी किन्ही से कहती है सर रहने भी दो। किन्ही कहता है मैं सही के लिए खड़ा हूँ, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। किन्ही इन तीनों से कहता है ओए तुम तीनों पीछे जाकर लाइन में खड़े हो जाओ और मिस से माफी मांगो। वो तीनों गुस्सा होने लगते हैं। तभी कोई किन्ही से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वे हमारे खास मेहमान है। इसका नाम डुआन लॉन्ग होता है जो 4th लेवल पर होता है। किन्ही कहता है तो क्या हुआ, सभी इंसान समान है, आप नहीं जानते। वही खड़ा एक आदमी किन्ही से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। मैंने सुना है जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा होने का साहस करता है उसकी टांगे तोड़ दी जाती है। किन्ही अपने पैरों को देखता है, कहता है रहने भी दो, मैं बहुत उदार हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो तीनों किन्ही को कायर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम ज़ियानुन सेक्टर में मास्टर चू को देखते हैं। अब हम मास्टर चू के पास्टर को देखते हैं, वह किसी का पीछा कर रहे होते हैं। मास्टर चू उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वह आदमी अटैक से बच वहाँ से भागने लगता है। मास्टर चू उस पर दोबारा अटैक करता है और वह आदमी भी अटैक करता है। मास्टर चू का अटैक खत्म हो जाता है। मास्टर चू कहता है वह आदमी बहुत पावरफुल है, आखिर वह कौन था। हम प्रेजेंट को देखते हैं। मास्टर चू कहता है ऐसा लगता है कि राजवंश एक और खूनी तूफान से गुजरेगा। यहाँ हम किन्ही को नामी के साथ देखते हैं। नामी किन्ही से कहती है सर यह हेवन इंक रॉक है, इसका उपयोग सभी ब्लड और बोन्स को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह 4 भागों में बटा होता है अर्थात गोल्डन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये सभी ब्लड और बोन्स के 4 लेवल हैं। इन सभी का मतलब होता है ये सभी स्वर्ग, पृथ्वी, ब्रह्मांड और भूमि को दर्शाते हैं। ग्रेड जितने अधिक होंगे इंसान उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। किन्ही कहता है अच्छा ऐसा। वही खड़ा हुआंग सॉन्ग कहता है ओए तुम्हारी बारी है, क्या तुम बहुत अहंकारी नहीं हो। किन्ही उसकी बातें न सुनकर जाने लगता है। नामी कहती है सर आराम से।
किन्हीं हाँ बोलकर ऊपर आ जाता है। किन्हीं पत्थर पर हाथ रखते हुए कहता है, हे मनुष्य, हवा का सामना करो। किन्हीं के टच करते ही सारे पत्थर चमकने लगते हैं और किन्हीं हवा में उड़ने लगता है। वहीं परीक्षण कर रहा आदमी कहता है, किन्हीं कोई ग्रेड नहीं, कोई लेवल नहीं। किन्हीं ये सुनकर नीचे गिर जाता है और